दोस्तों इस टेबल को बनाते मैं आज आप लोगों को सिखा दूंगा। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विधियां मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पक्की। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा के लिए जो ये 5 डिग्रियां है उनके मान क्या होते हैं। यदि ये हम सीख गए तो ये टेबल लगभग पूरी तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, ध्यान से समझे। मैं चाहूंगा कि साइन थीटा के मान आप ये अच्छे से कंठस्थ कर ले। इसके मान क्या होते हैं दोस्तों, इसका मान 0 से स्टार्ट होता है, यानी साइन 0 डिग्री का जो मान है वो होता है 0, और साइन 90 डिग्री पे आ जाए तो वो होता है 1। यानी साइन थीटा के दो मान आपको याद हो जाना चाहिए, 0 और 1। दोस्तों अब ये 3 मान बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा। आपको बटे में 2, 2 और 2 लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यह ऊपर क्या आएगा ये हम सोचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बटे में 2, 2, 2 आ गया, बीच वाले में आपको अंडर रूट लगा देना है, और ऊपर यहां पे लिखना 1, यहां पर भी लिखना A1, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 बच रहा है तो यहां पे लिख दे 3। अब चूंकि यहां नीचे अंडर रूट एक बार आ चुका है तो इसका बैलेंस बनाने के लिए एक अंडर रूट हम यहां लगा देते हैं। तो मान हो गए हैं साइन थीटा के, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ये अच्छे से याद कर ले तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये मान यदि याद नहीं रहते हैं, दिमाग से भूल जाते हैं, तो एक छोटी सी विधि है, उस विधि से भी हम ये मान लिख सकते हैं। क्या वो विधि है, ध्यान से देखें। 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से आप लिख लें। जैसे ये लिखें, इसके नीचे आप लोगों को सबके नीचे 4 लिख देना है। तो आपने यहां लिख दिया 4। अब इस सब का रूट ले लें, सबका जो रूट लेने के बाद संख्या आएगी बस वो यहां लिख देना है। तो आप देखें 0 के बटे में आप कुछ भी लिखें, रूट तो बाद में आएगा। 0 के बटे में कोई सी भी संख्या होती है तो वो हमेशा हो जाती है 0, तो ये मान आ गया है 0। आगे चलें तो √1, तो ये कितना होता है 1, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये आ गया 1/2। यहां आ जाए 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा एक बार और ये होगा 2 बार। अब 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 का रूट नहीं आएगा इसलिए √2 रह जाएगा, तो ये वाला मान आ गया। यहां आ जाए √3 का कोई रूट नहीं है तो वो ऐसा कैसा √3 में हो गया, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो आप इस विधि से भी ये मान निकाल सकते हैं। कुल मिला के हम लोगों को साइन वाली लाइन अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यदि ये याद हो गई तो बाद में ये तो बड़ी आसानी से फटाफट बन जाना है। उसके बाद कॉस कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। इस वाले मान को आप ऐसे पूरे को निकालें और इस तरह से लिख दें, यानी इस तरफ से स्टार्ट करते हुए ये लाइन बना दे, बस और कुछ नहीं करना है। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 चला जाएगा यहां, ये कॉस बन गया। अब इसके बाद tan के लिए एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan का मान साइन और cos के मानों को बटे में रख दो, तो देखो ये दोनों लाइन साइन और cos की, ये साइन है ये cos है, इनके मान यहाँ ऑलरेडी हैं, और देखें बीच में बटे की लाइन भी बन रही है, तो बस ये बटाए जो भी होगा tan आ जाएगा। तो समझिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। 0 के बटे में 1, अब भी हमने समझा था कि 0 के बटे में कोई सी भी संख्या होगी वो हमेशा 0 होता है, तो यहां आ जाएगा 0। अब आप इन दोनों को देखें, 1/2 और √3/2, 1/2 बटे √3/2, बटेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा √3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहां देखें सेम संख्या बटे में दोस्तों है, तो ये तो कटती है, तो कितना आ जाएगा 1। कैसे कटी, 1/√2 अपॉन 1/√2, पूरा का पूरा गया, क्या बचा 1।
अब यहां देखें, यहां बटे में ध्यान से देखें 2 है, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा √3/1। अब 1 बटे का नहीं लेना होता है तो सिर्फ कितना आ जाएगा √3। अब ध्यान से देखिए 1/0 यानी 1 के बटे में 0, और 0 से किसी संख्या को भाग देना अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि नॉट डिफाइन है, तो हम यहां पर लिखेंगे अपरिभाषित या नॉन डिफाइन। कब? जब भी 1 के बटे में 0 होगा तब। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद 3 मान हमें और निकालना है, कोसेक, सेक, कॉट। ध्यान से समझिएगा, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है कोसेक। साइन से बनेगा आपका कोसेक। क्यों? क्योंकि कोसेक का मान 1/sin थीटा होता है, यानी साइन को 1 के बटे में रख दो, या यूं कहें कि ये जो साइन के मान है जस्ट इनको ऐसे कर दो, उल्टे कर दो, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो सारे मान यहाँ के किसके आ जाएंगे? कोसेक के। तो चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कितना है 1, 0/1। इसको उल्टा करें, उल्टा करें तो क्या होगा? 1/0। बटे में 0 आया, बटे में 0 जैसे ही आएगा वह हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दें, 2/1, ये उल्टा होगा 2/1, और 2/1 कितना हो जाएगा? 2, तो यहां आ जाएगा आपका 2। इसको उल्टा कर दें, √2/1, 1 को छोड़ना है तो ये केवल बचेगा √2, तो यहाँ हो जाएगा √2। वैसे ही इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 2/√3, और फिर 1 को उल्टा कर दें, 1/1, 1 ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। ये बन गया आपका कोसेक। कोसेक के बाद सेक। सेक इस कॉस का उल्टा होता है, कॉस को उल्टा करते चलो, या जिस तरह से हमने साइन से कोस बनाया था वैसे ही कोसेक को पकड़ के खींच के रखेंगे तो आपका बन जाएगा सेक। तो इसको पकड़ें और घुमा दें, तो 1, 2/√3, √2, 2, और यहां आ जाएगा आपका अपरिभाषित। या हम इस कॉस को पलटा भी सकते हैं। देखो 1 को पलटाएंगे 1, इसको पलटाएंगे 2/√3, इसको पलटाएंगे √2, इसको पलटाएंगे 2, और 0 को जब पलटाएंगे तो 1 के बटे में 0, तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। अब कॉट। कॉट ध्यान रखना इस tan का उल्टा होता है, या तो tan को उल्टा करके लिखो या 10 को ऐसे पकड़ के लिख दो, सेम बात है। तो चलिए हम इसको उल्टा करते हैं, 0 को उल्टा किया यानी अपरिभाषित, इसको उल्टा करेंगे √3, इसको उल्टा करेंगे 1, इसको उल्टा करेंगे 1/√3, और अपरिभाषित को जब उल्टा किया जाएगा तो वो हो जाएगा 0। तो दोस्तों मैं जहां तक समझ रहा हूं आपको ये टेबल बहुत अच्छे से बनाते आ गई होगी, आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए मैं अब एक शॉर्ट ट्रिक और देता हूं आप लोगों को कि हम किस तरह से साइन के मान यदि लिखना हो तो कैसे लिखें। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस टेबल को याद करने के लिए साइन के मान याद होना बहुत जरूरी है। अब साइन के ये सारे मान हम किस तरह से याद रखें उसके लिए ये टेबल मैं आपको समझा चुका हूं। एक तो वो तरीका है, या एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि साइन थीटा के मान यदि आपको निकालना है तो ये सूत्र याद रखें, अंडर रूट में लिखना है उंगली के नीचे कितनी उंगलियां और बटे में 2। कैसे क्या होगा ध्यान से देखें, ये एक हाथ का निशान बनाया है, मतलब इस तरह से हाथ को हम ले सकते हैं। नीचे वाली उंगली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इस हाथ को हम ये सोच के रखें कि ये 0 डिग्री की है, ये 30 डिग्री की है, ये 45 की, ये 60 की और ये 90 की, बस। अब इस फार्मूले में सारे मान रखेंगे। किस तरह से रखेंगे ध्यान से समझें। किसी भी डिग्री का मान निकालना हो तो चाहे हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते, चलिए निकालते। अंडर रूट उंगली के नीचे कितने, तो इस उंगली के नीचे जहां पर हम जिस डिग्री की बात कर रहे हैं उसके नीचे, तो जिसके नीचे कुछ है नहीं है, नहीं है तो आएगा 0, बटे में लिखना है 2। अब 0 के बटे में दुनिया की कोई सी भी संख्या उसका मान 0 ही आता है, तो ये आ गया 0 डिग्री। इसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान तो अंडर रूट बटे 2 तो हर बार लिखना है, बटे 2 हर बार लिखना है।
30 डिग्री। 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां है? एक, तो यहाँ लिखना है एक। अब एक का रूट कितना होता है? एक, तो 1/2। ये आ गया दूसरा वाला मान 1/2। इसी तरह हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान तो अंडर रूट 60 डिग्री यहाँ है, इसके नीचे कितनी उंगलियां है? 1 2 3, तो अंडर रूट में 3 लिखना है और बटे में हमेशा 2 लिखना है, ध्यान रखना। अब अंडर रूट 3 कुछ सरल होता ही नहीं है, तो ये मान आ गया ऐसा कैसा। अब उसी तरह हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री ये रहा, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां? 1 2 3 4, तो अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे 4, बटे में लिखना है 2। अंडर रूट 4 यानी कि 2/2, और 2 से 2 गया, कितना आएगा? 1। ये आ गया 1। दोस्तों आप कमेंट में 45 डिग्री का मान जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।